विशाल और अमन हॉस्टल में साथ रहते थे। एक रात जहां अमन जोर जोर से गेट से टकरा रहा था, उसका सिर फूट गया था और वह जमीन पर गिर गया। विशाल तुरंत दौड़कर मेडिकल से दवाएं और पट्टी लाकर उसका इलाज करता है। पूरी रात अमन की देखभाल करते हुए विशाल उससे पूछता है कि यह सब कैसे हुआ। अमन बताता है कि उसे कुछ याद नहीं, बस वह नींद से उठा और किसी चीज से टकरा गया। विशाल को शक होता है कि अमन को नींद में चलने की बीमारी है। अगली रात विशाल ने अमन को समझाया कि वह कहीं न भागे और साथ ही उसे अपने पास सुला लिया। आधी रात को विशाल की नींद अचानक खुलती है। कमरे में अजीब सी सिसकियों की आवाज आ रही थी। वह डरते हुए चारों ओर देखता है, लेकिन अमन अपने बिस्तर पर नहीं होता। विशाल फोन की फ्लैश ऑन करके अमन को ढूंढने लगता है। आवाज पलंग के नीचे से आ रही होती है। जब वह नीचे झांकता है तो देखता है कि अमन वहां बैठा हुआ है। उसके पट्टियां उखड़ी हुई थीं और उसकी हालत बेहद अजीब लग रही थी। विशाल डरते हुए अमन को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन अमन खिड़की की तरफ इशारा करता है। विशाल जैसे ही खिड़की की ओर देखता है, बिजली की चमक में अमन उसे बाहर पैसेज में खड़ा हुआ नजर आता है। आंखें गायब, चेहरा विकृत। सहमा हुआ विशाल पलंग की ओर देखता है तो अमन वहीं पड़ा होता है। यह दृश्य इतना डरावना था कि विशाल बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह अपने बिस्तर पर होता है, पर वह इतनी देर तक बेहोश रहा कि उसे दिन और रात का अंदाजा ही नहीं रहा। तभी खिड़की अचानक से खुलती है और एक अजीब सी लड़की कमरे में घुसती है। वह चिल्लाते हुए गेट की ओर भागती है, फिर अचानक लौटकर विशाल के पास वाले पलंग पर गिरती है। विशाल कुछ कर पाने में असमर्थ केवल उसकी दर्द भरी चीखें सुन पाता है। वहीं दूसरी तरफ उसे लड़कों की हंसी की आवाजें भी सुनाई देती हैं। तभी विशाल का ध्यान गेट की ओर जाता है, जहां अमन जोर जोर से गेट से टकरा रहा था। उसका सिर फूट गया था और वह जमीन पर गिर गया। विशाल के पास न आवाज थी न हिम्मत। जब वह जोर लगाकर उठा तो देखा अमन पंखे से लटका हुआ था। विशाल डरते डरते उसे नीचे उतारता है, लेकिन अमन मर चुका था। वह मदद के लिए हॉस्टल के गार्ड के पास जाता है, लेकिन गार्ड उसे बताता है कि उस कमरे में कोई नहीं रहता। सच्चाई सुनते ही विशाल को एहसास होता है कि वह पिछले कुछ दिनों से अलौकिक घटनाओं का सामना कर रहा था। उस कमरे में एक आत्मा का वास था, जो इन सभी घटनाओं की वजह थी। लेकिन इस घटना के बाद चौथे फ्लोर पर रहस्यमयी गतिविधियां होने लगीं। रात को किसी की चीखें सुनाई देती या लोग किसी अदृश्य उपस्थिति को महसूस करते। इन सब से परेशान होकर हॉस्टल के प्रशासन ने चौथे फ्लोर को पूरी तरह से खाली कर दिया। लेकिन यह सब तब स्पष्ट हुआ जब अमन ने सपने में आकर अपनी कहानी सुनाई। अमन का जीवन बचपन से ही कठिनाइयों से भरा था। एक एक्सीडेंट में माता पिता को खो देने के बाद वह अकेले ही अपना गुजारा करता था। रिश्तेदारों से कोई सहारा नहीं था और उसकी जिंदगी की एकमात्र खुशी उसकी गर्लफ्रेंड थी। एक दिन जब वह गर्लफ्रेंड के साथ अपने हॉस्टल के कमरे में था, तो कुछ लड़कों ने खिड़की से उन्हें देख लिया। बुली करने वाले इन लड़कों ने दरवाजा तोड़कर घुसने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड के साथ गलत काम किया, और जब अमन ने उसे बचाने की कोशिश की तो उन्होंने उसे बेरहमी से मार डाला। अपने अपराध को छुपाने के लिए उन्होंने अमन के शव को पंखे से लटका दिया ताकि यह सुसाइड लगे। अमन का कोई करीबी नहीं था जो सवाल उठाता। यह मामला जल्द ही दबा दिया गया और हॉस्टल के मालिकों ने इसे सार्वजनिक होने से रोक लिया। अमन ने कहा, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। यह फ्लोर मेरी जगह है। मेरी शांति तभी है जब यहां कोई और ना आए। विशाल ने यह सब सुनकर हॉस्टल छोड़ दिया और दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। आज भी उस हॉस्टल का चौथा फ्लोर खाली है। अमन की दुखद कहानी और उसकी आत्मा का दर्द वहां के लोगों के लिए एक चेतावनी बन चुका है।